पहली चीज़ तो मैं अध्यापक हूँ, कुलपति तो बाद की चीज़ है। जो आनंद अध्यापन से आता है, आपको जब कभी एडमिनिस्ट्रेशन में काम करेंगे तो जितनी फाइलें आपके पास आती हैं, हर फाइल थोड़ी थोड़ी कष्ट देती है, लेकिन वो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं जब आप बच्चों से क्लास में इंटरेक्ट करते हो। और जिस दिन आपका क्लास बढ़िया होता है तो उस दिन लगता है कि आज सब कुछ मिल गया। मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे अगर पेड़ के नीचे भी बैठ कर के क्लास लेना होगा तो मैं हिचकूंगा नहीं, अगर प्रोग्राम अच्छा है तो उसको चलाऊंगा। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बेस्ड अगर आप टीचिंग करें, सीधे थ्योरी पढ़ाएंगे तो वो बहुत बोर हो जाएगा। तो एक ही चीज़ के पहुंचने के 100 रास्ते हो सकते हैं, क्यों एक ही रास्ता आप बताते हो? जो जो जीवन के क्षण हैं वो एक साथ बैठ कर के बात करना, डिस्कस करना किसी इशू पर, खाना खाना, खाना बनाना, तो आई एंजॉय दैट पार्ट। मटन चिकन 2 चीज़ें खुद बना लेता हूँ, खाता भी था। अभी 1 जनवरी से मैंने डिसीजन लिया कि नहीं खाना है, लेकिन किसी को बना के खिलाना है तो आई एंजॉय दैट। नमस्कार, टेक वन देख रहे हैं आप। मैं हूं रोहित शर्मा। खास मुलाकात के आज के इस खास एपिसोड में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक ऐसी खास शख्सियत है जो कि किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं। जम्मू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हमारे साथ हैं, प्रोफेसर उमेश राय जी। सर, आपने अपना कीमती समय में दिया, आपका बहुत बहुत स्वागत सर। रोहित जी, स्वागत है जम्मू विश्वविद्यालय में आपका। सर, आए दिन हम देख रहे हैं, जब से आप कार्यरत हुए हैं, आपने भाग दौड़ संभाली है जम्मू विश्वविद्यालय की। काफ़ी सारी तब्दीलियाँ, काफ़ी सारे चेंजेस, डेवलपिंग यूनिवर्सिटी हम कह सकते हैं कि बढ़ते हुई राह पर जो है वो नज़र आ रही है, जिसमें मुख्यतः बात करें डिज़ाइन योर डिग्री, कॉलेज ऑन व्हील्स, उत्साह जो आपने यहाँ पर क्लब्स बनाए हैं, उसके बाद बुजुर्गों का बेड़ा आने वाले समय में पाइपलाइन में है। कहाँ से ये सब कुछ आप इकट्ठा कर कर और जम्मू के लिए आप जो है कहाँ से इकट्ठा करते हैं? आ, आप लोगों से बातचीत, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनसे बातचीत, बच्चों से बातचीत, और उन्हीं की बातचीत से आइडियाज़ निकलती हैं। तो कुलपति को अपने सिर्फ जो है ऑफिस तक कन्फाइंड नहीं रहना चाहिए। आइडियाज़ अगर चाहिए तो उसको इंटरेक्ट करना होगा और वहीं से आइडिया आती हैं। अब डिज़ाइन और डिग्री प्रोग्राम की जब आपने बात की, ये आइडिया मन में आज की नहीं है, ये 2012 से है। जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में डायरेक्टर साउथ कैंपस था तो उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लाया था, किन्हीं कारणों से नहीं चल पाया, वापस हुआ। लेकिन किस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए वो आइडिया मन में थी। अपॉर्चुनिटीज़ जब मैं जम्मू विश्वविद्यालय ज्वाइन किया तो मिली, और मैं अपने को भाग्यशाली कुलपति मानता हूँ, इसलिए कि मुझे सिविल सोसाइटी का, हमारे जो अध्यापक हैं, कर्मचारी हैं, छात्र हैं, और पत्रकारिता जगत का, कह सकते हैं अभूतपूर्व सहयोग मिला है। मैं इसलिए अभूतपूर्व कहता हूँ कि मैं अपने टेन्योर में 11 से लेकर 16 तक जो प्रोफेसर दिनेश सिंह साहब वाइस चांसलर थे, तो उस एनर्जी लार्जली निकल जाती थी न्यूट्रलाइज करने में। किसी प्रोग्राम को लेके आना है तो इतनी तरह की फोर्सेस काम करने लगती थी कि पूरी एनर्जी निकल जाती थी उनको न्यूट्रलाइज करने में। तो जो प्रोग्राम की क्वालिटी होनी चाहिए वो शायद हम नहीं कर पाते। फॉर्चुनेट हैं कि हमको सहयोग मिला आप सभी लोगों का, यहाँ के अध्यापक का, और उस कारण से हम लगा पा रहे हैं चीज़ों को। आइडियाज़ तो हम आपसे बात करते करते सीखते रहते हैं। सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये लाजमी है, जब आप इस तरीके के एफर्ट्स करते हैं, आप इनोवेटिव हैं, आप नए नए विचारों के साथ जम्मू विश्वविद्यालय को एक राह पर जो है वो लेकर चल पड़े हैं, पाथ काफ़ी क्लियर नज़र आता है, तो लाजमी है कि उसके बाद साथ जुड़ता रहता है, और जो हमारी जिम्मेवारी रहती है हम उसे निभाते हुए यहाँ पर हम हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं सर। सर, दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करें, जम्मू विश्वविद्यालय की बात करें, अंतर क्या देखा? वहाँ पर काम करना, जम्मू विश्वविद्यालय में काम करना, टीम वर्क एक रहता है। क्या कोई दिक्कत, कोई चैलेंजेस रहे यहाँ पर? चैलेंजेस उस समय हिसाब से कहें तो मुझे चैलेंजेस दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत ज़्यादा थे।
कंपैरेटिवली जम्मू विश्वविद्यालय में कह सकते हैं। और जब मैं चैलेंजेस की बात कर रहा हूँ तो अगेन मैं फिर से कहना चाहूँगा कि चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रलाइजिंग नेगेटिव फोर्सेज इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, वो चैलेंज बहुत बड़ा था। वो उस तरह का कह सकते हैं कि कोई चैलेंज हमको है ही नहीं है। जो चैलेंज जम्मू विश्वविद्यालय का कह सकते हैं वह यह जरूर हो सकता है कि हमारे पास स्पेस को लेकर के थोड़ा क्रंच है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के थोड़ा क्रंच है, लेकिन अगर हौसले आपके बुलंद हों तो मैं बार बार कहता हूं कि मुझे अगर पेड़ के नीचे भी बैठ कर के क्लास लेना होगा तो मैं हिचकूंगा नहीं। अगर प्रोग्राम अच्छा है तो उसको चलाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात कही सर आपने। अब हम जहाँ तक हमने सुना है, वाइस चांसलर तो आप हैं, कुलपति हैं विश्वविद्यालय के, साथ साथ आप अपनी क्लास कभी मिस नहीं करते हैं। आप अपना जो समय है, जो आपका जैसे अगर हम पत्रकार हैं तो यदि हम पूरे दिन में पत्रकारिता ना करें, हम इंटरव्यू ना करें, हम कोई कवरेज ना करें, तो वो दिन हमारा संपन्न नहीं होता। आप कुलपति ज़रूर हैं लेकिन अपनी क्लास को मिस नहीं करते। तो क्या वो चीज़ है जो खींचकर आपको क्लास ले जाती है? क्योंकि आपको कोई मुझे नहीं लगता कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस है या कोई पाबंदी है कि आपको क्लास नहीं लेनी। पहली चीज तो मैं अध्यापक हूँ, जी। कुलपति तो बाद की चीज है। और जो आनंद अध्यापन से आता है, आपको जब कभी एडमिनिस्ट्रेशन में काम करेंगे तो जितनी फाइलें आपके पास आती हैं, हर फाइल थोड़ी थोड़ी कष्ट देती है, क्योंकि उनके एक्सपेक्टेशंस कुछ होते हैं, नियम कुछ होता है। एज वाइस चांसलर आप नियम से बंधे हुए हो। इवन आपको लगता है कि बड़ी जेन्युइन चीज़ें हैं, बट फाइनेंस का रूल ये कहता है कि साहब इसके पालन के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, या ये बजटरी प्रोविज़न है, आप अलग नहीं जा सकते हो। तो मैं कहता हूँ कि हर फाइल थोड़ी थोड़ी कष्ट देती है, लेकिन वो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं जब आप बच्चों से क्लास में इंटरेक्ट करते हो। और जिस दिन आपका क्लास बढ़िया होता है तो उस दिन लगता है कि आज सब कुछ मिल गया। तो आनंद की अनुभूति जो सही माने में होती है वो उस क्लास से होती है। और इसीलिए मैं अपनी स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए अपनी क्लास में जाता हूँ एंड एंजॉय दैट टीचिंग। मैं वो काम दिल्ली विश्वविद्यालय में भी जब डायरेक्टर साउथ कैंपस था तो मैं डेपुटेशन पर था, वो पोजीशन थी डेपुटेशन पर था। जूलॉजी डिपार्टमेंट की टीचिंग आई वाज नॉट सपोज टू डू दैट, लेकिन मैंने उस वाइस चांसलर साहब से कहा कि साहब कोई भी मीटिंग 11 बजे के बाद रखिएगा, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक मैं अपना क्लास ले लूँगा, उसके बाद फिर ऑफिस में आ जाऊँगा, सब कुछ करूँगा। तो लेट नाइट तक हम लोग 12-12 बजे तक ऑफिस में बैठे रहते थे, लेकिन हम अपना सुबह की क्लास वो हमारी सारे स्ट्रेस को रिलीज कर देती थी। वही हाल मैं यहाँ भी प्रयास करता हूँ कि अपने जूलॉजी डिपार्टमेंट का जो क्लास है वो अपना ले लूँ। सर, तमाम प्रयास किए जाते हैं आपकी तरफ से। बतौर जिस चेयर पर आप बैठे हैं, जिम्मेवारियां काफ़ी रहती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी रहती है, टीम वर्क भी रहता है, और बाकी प्रोफेसर्स का सहयोग भी साथ रहता है। ऐसे में प्राथमिकता जो है वो स्टूडेंट्स रहते हैं। कई सारे ऐसे प्लान्स बनते हैं, कई सारे ऐसी प्लानिंग्स रहती हैं स्टूडेंट्स के फेवर के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए, लेकिन कई बार ये सामना करना पड़ता है प्रदर्शन का, छात्र संगठनों का। कई बार आपकी तरफ से उठाया गया कदम जो है वो उनके लिए सही होता है, लेकिन शायद सही मायने में वो उनके समझने में देरी हो जाती है या वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते और उसके बाद प्रदर्शन का जो है वो आपको सामना करना पड़ता है, और ऐसे प्रदर्शन कई बार स्टाफ की तरफ से भी सामने देखने को मिलते हैं। तब कैसा लगता है? मैं अपने छात्र जीवन में थोड़ा एक्टिविज्म किया हूँ, तो अगर विश्वविद्यालयों में अपने विचारों की अभिव्यक्ति का स्थान न मिले, धरना प्रदर्शन का स्थान न मिले, तो विश्वविद्यालय फिर मुर्दों का गांव हो जाएगा। तो एब्सोल्युटली कहीं कोई दूर दूर तक वो मुझे कहीं हर्ट नहीं करता है। ये जरूर है कि मेरा बार बार ये अनुरोध होता है, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में बच्चे न लें। तब कष्ट होता है जब वो किसी टीचर को, या भले वो डिप्टी प्रॉक्टर हैं, या उनको अगर कोई हर्ट करता है
तो वो तब कष्ट होता है। वो कल्चर नहीं होना चाहिए। अपने प्रदर्शन जरूर करिए, मर्यादाओं में रहते हुए। उन मर्यादाओं को नहीं तोड़ना चाहिए। अल्टीमेटली जो डिप्टी प्रॉक्टर वो भी तो अध्यापक हैं, वो भी तो गुरुजन हैं आपके, तो इसलिए वो उसका कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए बिल्कुल नहीं। सर थोड़ा हटकर अगर आपसे जाने, हमने जहाँ तक सुना आप कुकिंग के काफ़ी शौकीन हैं, आप जो है अपने हाथ से भी कई बार खाना बनाते हैं, पसंद करते हैं, बाहर का अवॉइड ज़्यादा करते हैं। क्या चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है? क्या कभी होता है घर पर अभी समय मिले ना मिले लेकिन कोई चीज़ ऐसी जो आप खुद बनाकर खाते हो और कुछ आपका ऐसा फेवरेट? कई चीज़ें हैं, जैसे सत्तू का पराठा। सत्तू का पराठा, यहाँ जम्मू में तो शायद नहीं, नहीं मिल जाता है। मिलता है। एक्चुअली करते क्या है, भुना हुआ चना मंगवा लेते हैं और मिक्सी में उसको ग्राइंड करके अच्छा अच्छा। सत्तू बना लेते हैं। और सत्तू का पराठा, आ, आलू और बैगन का भरता में आप लोग भून देते हैं, हम चोखा कहते हैं, तो उसको भूनते नहीं हैं। ये इसका मतलब ये नहीं कि कच्चा आलू आलू और बैगन को अगर आपके पास उपले हैं तो उपले पर, नहीं तो आप उबाल करके बैगन को हम भून करके करते हैं। भूनना समझते हैं, आते हैं हाँ, रोस्ट करके रोस्ट गैस करके पर हम लोग करते हैं तो नॉर्मल। गैस पर रोस्ट करके। लेकिन जो आलू बैगन का भरता भरता जब हम कहते हैं तो उसको फिर आप फाइनली जो है हल्का सा तेल डाल कर भूनते हैं, वो काम हम नहीं करते हैं। और उसमें थोड़ा प्याज, लहसुन, धनिया, अदरक इसका काट करके महीन, ये तो ये मेरी रुचि का है। खीर वो नहीं जो हम जनरली खाते हैं, थोड़ी रबड़ी टाइप, थोड़ी अच्छे से गाढ़ी हो जाए, हाँ कढ़ा गाढ़ी हो जाए, तो वो करते हैं। नॉनवेज में मटन, चिकन, दो चीज़ें खुद बना लेता हूँ, खाता भी था। अभी 1 जनवरी से मैंने डिसीजन लिया कि नहीं खाना है, लेकिन किसी को बना के कब खिलाने तक में लिया डिसीजन? वो बड़ा टफ रहता है ये डिसीजन लेना। ये ऐसे ही सडनली इस साल जनवरी 24 में हमने कहा कि छोड़ते हैं। लेकिन किसी को बना के खिलाना है तो आई एंजॉय दैट। तो अगर कोई मेरा गेस्ट आता है तो फिर मैं अपने जो स्टाफ होता है उसको कहता हूँ कि छोड़ दो, ये मैं खुद बनाऊंगा और खिलाऊंगा। ये रेजोल्यूशन आपका दूर है। ये तो अच्छा लगता है। कुछ ही जो जीवन के क्षण हैं वो एक साथ बैठ कर के बात करना, डिस्कस करना, किसी इशू पर खाना बनाना, तो आई एंजॉय दैट पार्ट। सर ये जो डिसीजन आपने लिया रेजोल्यूशन, जिसको चिकन मटन आपने कहा छोड़ा है, काफ़ी सारे लोग हमने देखे कि वो ये डिसीजन लेते हैं। खुद मैंने ये डिसीजन लिया हुआ है, 1 साल हो गया मुझे भी लिए हुए। क्या दृढ़ निश्चय है, रहने वाला है, या सिर्फ फॉर टाइम आपने बोला कि फॉर मीन टाइम आप तब तक देखेंगे उसके बाद आप? जब ये मन में आपके आएगा कि हमारा निश्चय दृढ़ है, तब तक उतनी ही टूटने की उसकी संभावनाएं बढ़ती हैं। ये व्यक्तित्व का भी ये तो दर्शाता है कि आप ये कि भाई हमको छोड़ना है। ऐसा नहीं कि कोई उसके पीछे कोई अध्यात्म है, कोई रिलीजन है, ऐसा कुछ नहीं है। एक सडनली हुआ कि मन किया कि नहीं खाना है। लेकिन फिर से मुझे आपको बना के खिलाना होगा तो मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है। आई एंजॉय दैट पार्ट। मैं बनाऊंगा, आपको खिलाऊंगा। सर बहुत खूब। आप स्पीकर बहुत अच्छे हैं सर। हमने जब जब आपको सुना, चाहे वो सेमिनार है, चाहे वो वर्कशॉप है, चाहे आप कोई मीटिंग चेयर कर रहे हैं, चाहे आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं, आप जब बोलते हैं तो कंसंट्रेशन जो ऑटोमेटिकली वहाँ पर स्टिल हो जाती है कि यार सर बोल रहे हैं, इनको सुनना है। आपकी क्लास में भी ऐसा अनुभव आप करते होंगे। क्या ऐसी बात है, क्या ऐसा कला है आपके अंदर कि आप समा बांध देते हैं? ये आप तारीफ कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मेरे घर के लोग जो है शायद आपकी इस बात से सहमत नहीं वो होंगे। सब हर घर की कहानी ठीक है। तो ये सिर्फ मुझे आप मिले हैं जो तारीफ कर रहे हैं, मेरे घर वाले तो बिल्कुल ही नहीं पर ये मानेंगे। अनुभव हम करते हैं। लेकिन जहाँ तक आपको एक ही चीज़ है, आपको ऑडियंस समझनी पड़ती है और उससे कनेक्ट करना पड़ता है। तो आप लच्छेदार सिर्फ भाषण दे दें तो थोड़ी देर तक तो ठीक है, लेकिन वो फिर बोर होने लगेगा। तो आपको उस ऑडियंस के साथ कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरह की ऑडियंस है, वही क्लास में भी मैं करता हूँ, इंटरेक्टिव टीचिंग लर्निंग। तो उस बच्चे से सवाल जवाब और उसी से उत्तर पूछना, और उसी से ये भी करता हूँ, ज़रा अपना मोबाइल पर देखो कि जो है नेट खोल करके ये वर्ड अगर कर रहा हूँ तो इसका क्या मीनिंग है।
तो वो एप्लीकेशन ऑफ आईटी भी उसका थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग भी निकल के आए, उसकी क्रिएटिविटी भी निकल के आए। तो हम लोग साइंस वाले हैं, मोस्टली एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बेस्ड अगर आप टीचिंग करें, सीधे थ्योरी पढ़ाएंगे तो वो बहुत बोर हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन करो एक्सपेरिमेंट। तो एक ही चीज के पहुंचने के 100 रास्ते हो सकते हैं, क्यों एक ही रास्ता आप बताते हो? उसकी थिंकिंग को निकल के आने दो। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन कि राइट और रॉन्ग आंसर। तो बराबर प्रयास ये करना चाहिए कि आप इंटरेक्टिव, अपनी चाहे जो ऑडियंस हो उसके साथ इंटरेक्टिव रहें। तो मुझे लगता है कि दैट क्रिएट्स द इंटरेस्ट। आप कोट भी करते हैं, जब भी आप शुरुआत करते हैं, आप कविता के माध्यम से या कोई कुछ पंक्तियों के साथ है, या वो आप शुरुआती तौर पर आप जो भी लेसन होता है, जो भी जिस चीज़ पर भी चर्चा होने वाली है उसके रिलेटेड आप वहाँ से शुरुआत करते हैं। वो माइंड में इंस्टेंटली आपके पास आ जाता है, या आपने प्लान किया होता है कि मुझे? नहीं, प्लान नहीं किया होता है। वो उस रेफरेंस में अगर कुछ मुझे लगा कि ये कविता जो है अच्छी लगेगी, तो उस कविता को कोट कर देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत प्लान करके कुछ जाता हूँ और उसको कोट करता हूँ, तो ऐसा नहीं है। रिस्पॉन्स कैसा मिला आपको? जम्मू के छात्रों की हम बात करें, दिल्ली विश्वविद्यालय में जम्मू अंतर आपने पहले भी बताया, लेकिन स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स कैसा रहता है आपके प्रति? यूनिवर्सिटी के प्रति, विश्वविद्यालय के प्रति कैसे हैं जम्मू के हमारे छात्र? मैं चूँकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी क्लास लिया हूँ और जम्मू विश्वविद्यालय में भी क्लास ले रहा हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे जम्मू विश्वविद्यालय के बच्चे कहीं से मीन्स, मैं बहुत ऑनेस्टली, बड़ी ईमानदारी के साथ यह बात कह रहा हूँ, और व्हाट आई से आई मीन दैट, कहीं से कम नहीं है। ये जरूर है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के वो समस्या नहीं है, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटेशन का हो या अदर फैसिलिटीज़ हो। जम्मू विश्वविद्यालय में उसका क्रंच है, वो मैं स्वीकार करता हूँ, और प्रयास किया जा रहा है कि हमारे ऊपर तो ये भी चार्ज लगता है कि वाइस चांसलर लगता है कि जाएगा तो विश्वविद्यालय का सब पैसा खर्च करके जाएगा। और मैं बार बार कहता हूँ भाई, पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत सपूत तो क्या धन संचय। पुत्र आपका कुपुत्र हो गया और धन संचय किया तो बर्बाद कर देगा, और पुत्र आपका जो है सुपुत्र हो गया तो उसके लिए धन संचय की आवश्यकता नहीं, वो अपना खड़ा कर लेगा। तो जरूरत है उसको सुपुत्र बनाने की, तो हम पैसा किस दिन के लिए बचा के रखेंगे? तो ये पार्ट है। और मैं जो अपने कार्पस फंड विश्वविद्यालय के हैं उसका भी भरपूर प्रयास कर रहा हूँ कि मीनिंगफुली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उसका उपयोग हो, और हो भी रहा है। तो होपफुली जो है 2-3 सालों में आपको चीज़ें खड़ी हुई मिल जाएंगी। सर, आपके जो भी ये कार्य रहे अभी, जिसमें मैंने शुरुआत में जिक्र किया, डिज़ाइन डिग्री, कॉलेज ऑन व्हील्स, उत्साह क्लब जो आपके हैं, बुजुर्गों का बेड़ा एक बड़ा एक मतलब अट्रैक्टिव वर्ड भी लगता है कि क्या होने वाला है इस बुजुर्गों के बेड़े में, क्योंकि काफ़ी जो स्टूडेंट्स इस आपके सारी स्कीम के साथ जुड़े हैं वो इंतज़ार में है कि बुजुर्गों का बेड़ा जो है ये क्या कार्यक्रम है, क्या बेनिफिट इससे होने वाला है, और फ्यूचर में जैसे कॉलेज एंड व्हील्स आपका फर्स्ट फेज चला है, क्या ये सब आने वाले समय में और देखने को मिलेगा दोबारा? क्या ये कॉलेज ट्रेन के ऊपर चलता हुआ नजर आने वाला है आपके टेन्योर में? दो चीज़ें दो पार्ट में लेते हैं। आपने जो बात की बुजुर्गों का बेड़ा हुआ है, एक्चुअली वो कार्यक्रम ये है कि बुजुर्गों की बात युवाओं के साथ, और उसमें सिर्फ बुजुर्ग ऐसा नहीं है कि गांव से हम यहाँ बुला लें, हमारे जो बच्चे हैं ये भी गांव में जाएं और वहाँ पर इंटरेक्ट करें उनके साथ जो है। तो एक हमारा कल्चर क्या है, हमारा वैल्यू सिस्टम क्या है। जैसे मैं खुद अपने गांव को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जो कल्चर था गांव का, जिसके लिए गांव जाना जाता था, गांव का कल्चर
एज कंपेयर टू सिटी बड़ा तेजी से जो है वो बर्बाद हुआ है। वो जो कल्चर था जहाँ पर कि सब लोग एक शाम को एक साथ बैठते थे या सुबह की चाय पर बैठते थे, एक दूसरे का सुख दुख बांटते थे, वह जो शहर का कल्चर था वो आइसोलेशन वाला वो आ रहा है। तो एक वैल्यू सिस्टम था वो धीरे धीरे करके डिटोरेट हो रहा है। मैं जो चाहता हूँ कि बुजुर्गों की जो बात हो तो हमारे जो अनसंग हीरोज हैं, हर गांव के हो सकते हैं, क्षेत्र के हो सकते हैं, उनकी भी चीज़ें निकल के आएंगी। हमारा जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर का या जो कढ़ाई, बुनाई, कताई ये सब था, हर चीज़ तो वो बातचीत में आए और फिर उस बातचीत को हम एक डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में लेकर के आए, साथ में जो है उस बातचीत का स्क्रिप्ट राइटिंग और एक वेल डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लेकर के आए, ताकि हमारे जम्मू रीजन के डिफरेंट पहाड़ी रीजन का अलग कल्चर होगा, या आप डोगरा कल्चर थोड़ा हो सकता है कि अलग हो, या अन्य जो लोग हैं तो उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनके संस्कार, उनके वैल्यूज़ जब वो बच्चे थे तो गांव में कैसे थे, तो इसी सब को लेकर के। और एक संवाद बहुत ज़रूरी है युवा पीढ़ी का अपने बुजुर्गों के साथ, एक कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, उसी को लेकर के ये प्रोग्राम मैंने सोचा है। और दूसरा, आपने कॉलेज ऑन व्हील्स की बात की, मुझे लगता है कि प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बड़ा एनर्जी चाहता है। मैं खुद 7 डेज ट्रैवल किया। इसमें अगला प्रोग्राम हम प्रयास कर रहे हैं कि ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी और 1-2 और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ भी इसमें कोलैबोरेट करना चाहती हैं। वो खुद उन्होंने प्रोफेसर दिनेश सिंह साहब जो वाइस चेयरमैन है हायर एजुकेशन काउंसिल से, उनसे एक्सप्रेस किया है। लेकिन अब अगर उनको हम साथ जोड़ते हैं तो हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे। तो वो सब देख रहे हैं हम लोग कि क्या कर सकते हैं और किस रूप से इसको और कंटिन्यू किया जाए। सर, अंत में एक मैसेज समाज के लिए, जम्मू विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए, सबके लिए क्या दे? आप लोगों से पहले भी मैंने कोट किया हुआ है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान हो, वह नर नहीं निरापस मृतक समान है। तो अपनी जम्मू विश्वविद्यालय, अपने जम्मू रीजन, कश्मीर रीजन और अपने देश, इसके साथ अपनापन, अपनत्व जुड़ना, उसके सुख दुख से जुड़ना, भाईचारे से जुड़ना, और हमेशा एक ग्रुप में काम करोगे तो पीयर लर्निंग होगी। आइसोलेशन में काम करोगे तो एक छोटा सा माइल, एक 5 किलोमीटर जा सकते हो, लेकिन अगर आपको 500 किलोमीटर जाना है तो लोगों के सहयोग की आवश्यकता होगी। इसलिए वो ग्रुप में जो है काम करने की एक टेंडेंसी डेवलप करनी चाहिए। मेरा ये संदेश है। सर, आपने कीमती समय अपना आपने दिया, बहुत बहुत रोहित जी, आप लोगों का इतना समर्थन मिलता रहता है, इसके लिए पूरे जम्मू विश्वविद्यालय की तरफ से हमारा धन्यवाद स्वीकार करें। शुक्रिया, धन्यवाद। खास मुलाकात के आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। एक नए एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए राजेंद्र किचलू, राजू सिंह के साथ मुझे रोहित शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए hi 9728253663 पर।